यहाँ दो बड़ी पार्टियां जो हैं बीजेपी और एनडीए और इंडिया की तरफ से प्रत्याशी, इन दोनों को छोड़कर आपको क्यों चुना? 10 साल से सांसद विद्युत नारायण महतो थे, उन प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने काम क्या किया। दूसरे समीर महंती आए हैं तो समीर महंती 12 घोड़ा संभाल नहीं पा रहे हैं। अब उनको बड़ी बड़ी पार्टियां प्रत्याशी बना देती है, जनता के ऊपर थोप देती है। अच्छा कि आपकी रणनीति क्या होगी, क्या आपने प्लान आउट क्या किया है? सबसे पहले शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म होगी। लोगों का कहना है कि भाई आप सिर्फ टाटा और इंडस्ट्री के खिलाफ आप अपनी लड़ाई एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। अनलेस टाटा स्टील यहाँ अपनी जिम्मेदारी दिखाती है, स्टेप अप करती है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करती है। अगर हम जीतेंगे तो ये क्लियर संकेत होगा जनता के लिए कि जनता का ही चलेगा, जनता सर्वोपरि। कोई कॉरपोरेट का, कोई भ्रष्ट नेता किसी का नहीं चलने देंगे। सरकार को यहाँ काम करने के लिए टाटा से एनओसी चाहिए। ऐसा कोई शहर देखा है क्या? टाटा के पास 16,000 एकड़ ज़मीन 16,000 रुपये में है। तो आप जब इतनी बड़ी एक एसेट वैल्यू को अपना लेते हैं और उसके बाद अपना काम नहीं करते हैं तो आपका विरोध तो होगा। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज लोकसभा चुनाव का अंतिम दिन है। 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा। हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सौरभ विष्णु हैं। आज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, समझेंगे कि जो इन्हें क्यों वोट किया जाए और जमशेदपुर के लिए इनकी क्या सोच है, क्या रणनीति है। तो पहला सवाल ये है कि सौरभ विष्णु जी, ये बताइए, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ दो बड़ी पार्टियां जो हैं बीजेपी और एनडीए और इंडिया की तरफ से प्रत्याशी, इन दोनों को छोड़कर आपको क्यों चुना? देखिए, ये दोनों प्रत्याशी जो हैं एक स्टिकर है जो दीवार पर लगा दिया जाता है, वो जनता के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। पब्लिक नहीं चाहती, पब्लिक तो विकल्प चाहती है। 10 साल से सांसद विद्युत नारायण महतो थे, उन प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि उन्होंने काम क्या किया। दूसरे समीर महंती आए हैं तो समीर महंती 12 घोड़ा संभाल नहीं पा रहे हैं। अब उनको बड़ी बड़ी पार्टियां प्रत्याशी बना देती है, जनता के ऊपर थोप देती है। जनता कोई थोपने की चीज़ नहीं है और ये पब्लिक हमको सड़क पे बता चुकी है। हम डोर टू डोर कैंपेन कम से कम कुछ भी नहीं तो 12 से 15 हज़ार दुकानों में गए होंगे, बाज़ारों में गए होंगे, घर में गए होंगे, 200 किलोमीटर चले होंगे, एक एक लोगों से मिले हैं। लोग हमको बताए हैं कि इस बार बाल्टी छाप ही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा संकेत है। जमशेदपुर के लिए हमने पूछा कि आपकी रणनीति क्या होगी, क्या आपने प्लान आउट क्या किया है कि हम अगर सांसद बनते हैं तो हम क्या चीज़ जो है आप बदलाव करें? सबसे पहले शिक्षा को दुरुस्त करेंगे, प्राइवेट स्कूल की मनमानी खत्म होगी। यहाँ सारे शिक्षा के संस्थान वापस खुलवाए जाएंगे। उसके बाद पानी पे काम होगा। जो एरिया में पानी का सप्लाई नहीं है, जो टैंकर जाता है, वहाँ इमीडिएटली पानी के सप्लाई पे काम करना होगा, पैसा इन्वेस्ट करना होगा, कॉरपोरेट्स को भी और मेरे एमपी फंड से भी, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। उसके अलावा बिजली की व्यवस्था दुरुस्त करेंगे हम लोग। सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है नौकरी और स्वास्थ्य में नए हॉस्पिटल्स इमीडिएटली एमजीएम मेडिकल अस्पताल को हम लोग पीपी मोड में लेके आएंगे और बाहर के ग्रुप्स को हम लोग इनवाइट करेंगे कि वो आके टाटा स्कूल में, टाटा के शहर में निवेश करें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ टाटा के ऊपर सारा कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। अनलेस टाटा स्टील यहाँ अपनी जिम्मेदारी दिखाती है, स्टेप अप करती है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करती है। अगर हम जीतेंगे तो ये क्लियर संकेत होगा जनता के लिए कि जनता का ही चलेगा, जनता सर्वोपरि। कोई कॉरपोरेट का, कोई भ्रष्ट नेता किसी का नहीं चलने देंगे। सिर्फ और सिर्फ जनता का जो आवाज़ है, जो जनता चाहती है, वही होगा। मेरा सवाल है कि कुछ लोग जिस तरीके का आपका पिछले 1 साल या 2 साल की आपकी ये रही है, पहले लोगों के बीच में जो आपने काम किया है, लोगों का कहना है कि भाई आप सिर्फ टाटा और इंडस्ट्री के खिलाफ आप अपनी लड़ाई एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप आंदोलन करते हैं, आप डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। आप इन बातों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आप हमको एक बात बताइए कि जमशेदपुर में किसका सरकार है? आप बताइए, जमशेदपुर में सरकार किसका है? जॉइंट है, टाटा स्टील और सरकार। जॉइंट नहीं है। सरकार को यहाँ काम करने के लिए टाटा से एनओसी चाहिए। ऐसा कोई शहर देखा है क्या? तो विरोध किसका करें हम? अगर आपके हाथ में संपूर्ण पावर है और आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका विरोध करेंगे। हमको टाटा से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। यहाँ जो पावर के पोजीशन में है और जो पावर को अब्यूज़ कर रही है, उसका विरोध कर रहा है। बाकी सारे लोग उसकी दलाली करते हैं, गाड़ी पे चढ़ते हैं, घर में रहते हैं, उनके क्लब्स में घूमते हैं, उनके सीएसआर फंड को यूज़ करते हैं। हमको देखें क्या करते हुए सब, हमको क्या ज़रूरत है? और जनता ये सब चीज़ जानती है। ऐसा बात नहीं कि हम कर रहे हैं, ये सब पब्लिक नहीं कह सकती, ये सब पब्लिक का जनप्रतिनिधि को कहना होगा। तो जनप्रतिनिधि हम कह रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। राज्य सरकार का भी विरोध करते हैं। अब जाके ग्रामीण इलाका में देखिए कि राज्य सरकार ने क्या जर्जर अवस्था बना के रख दिया है। उसीलिए हम एमपी का चुनाव लड़े हैं ताकि हमको ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने का मौका मिले। नहीं तो हम एमएलए का चुनाव लड़ लेते। अगर केवल टाटा के पीछे जाना रहता तो एमएलए का चुनाव लड़ते, पर हम तो एमपी का चुनाव लड़े हैं। तो ये क्लियर संकेत है कि मेरा जो
पलटवार है और टाटा राज्य सरकार दोनों के ऊपर है। पर चूंकि टाटा की जिम्मेदारी बड़ी है यहाँ में, टाटा के पास 16,000 एकड़ ज़मीन 16,000 रुपये में है। तो आप जब इतनी बड़ी एक एसेट वैल्यू को अपना लेते हैं और उसके बाद अपना काम नहीं करते हैं तो आपका विरोध तो होगा। हम लोग फ्री देश में रहते हैं, हमारा देश आज़ाद है। हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है कि आप आइएगा हमको डरा लीजिएगा। अभी जनता को पानी बिजली आपको देना ही होगा, स्कूल जो बंद किए हैं खोलना ही होगा। लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, इस चुनाव में हार या जीत होती है तो क्या सौरभ विष्णु काम करते रहेंगे या बैक टू अमेरिका चले? देखिए, हम यहाँ 5वां पुश्त है। मेरे पिताजी को भी जाके जब गुजर गए, स्वर्गवास हुआ, तो यहीं चलाए हैं हम। हो सकता है मेरा कोई, हम लोग ज़िंदगी में अमर होके नहीं आए हैं। तो ये बोल देना कि मैदान छोड़ के हम भाग जाएंगे, ये बच्चों वाला बात है। ये मेरा अपना घर है, यहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं। अभी तो ताल ठोके हैं हमसे। तो शुरुआत है जी। तो आप सौरभ विष्णु को सुन रहे थे और आज प्रचार थम जाएगा और 25 तारीख को वोटिंग है। आपकी क्या राय है इनकी बातों को सुनकर? और लेकिन यही है कि इस बार अगर आप सच में चाहते हैं, अगर राजनीति में बदलाव हो, तो आप प्रत्याशी को देखकर, इसलिए तमाम सारी व्यवस्था किया गया है कि आप प्रत्याशी को देखकर वोट करें, ना कि सिर्फ पार्टी पर। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।